हेलो फ्रेंड्स, एक और नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये हमेशा पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वो भी आपको बता देना है। इसके बाद आपको और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी रेगुलर क्लास कर रहे हैं। जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जिन जिन क्लास कराई है मैंने, अगर आपने अभी तक सारी क्लास देखी है तो इस क्लास को भी आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड पेपर में ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। तो देखो, थोरेसिक कैविटी की बात कर रहा है तो थोरेसिक कैविटी में इसमें से हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड तो आपकी नेक के पास होगी, तो ठीक है, थाइमस ग्लैंड है जो कि हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, थोरेसिक कैविटी में। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ द स्काल्प। अब यहाँ पर स्काल्प की इनमें से कौन सी लेयर है। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू, लूज, एरुलर टिश्यू, पेरिक्रेनियम, ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखो, स्काल का जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्काल्प। ठीक है, तो एस से हमारा स्किन हो जाता है। ठीक है, एस से हमारा स्किन, सी से हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, एल से हमारा लूज एरुलर टिश्यू और पी से हमारा क्रेनियम और ए से हमारा हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एस से स्किन हो जाएगा, ठीक है, और सी से हमारा कनेक्टिव टिश्यू और ए से हमारा हो जाता है अपिनरोसिस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एस। ए से, एल से हमारा लूज एरुलर टिश्यू और पी से पेरिक्रेनियम। तो इसलिए ये सारे फॉलो करेंगे तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आइडियल टाइमिंग फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो वो 3 से 5 मिनट है, मतलब 3 से 5 मिनट इसकी आइडियल टाइमिंग है। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्परेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑटोक्लेव इज। तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, टाइमिंग कितना होगा, तो 121 अंश सेंटीग्रेड से होता है, मतलब 121 अंश सेंटीग्रेड हो जाएगा। और टाइमिंग की बात करें तो 15 से 20 मिनट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, थायरॉयडेक्टमी इज डन इन। ठीक है, थायरॉयडेक्टमी जो है कौन सी पोजीशन में डन करते हैं, तो सुपाइन पोजीशन नहीं होगा, सिम्स पोजीशन भी नहीं होता। थायरॉयडेक्टमी जो है वो रोज पोजीशन में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी होती है, वाइट शोल्डर होता है। ठीक है, जो कि मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लोगों को पहले से पता होगा। अब यहाँ पर लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड फ्लूइड। इनमें से कौन सा जो है कोलॉइड फ्लूइड होगा, तो कोलॉइड हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो कि क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स होगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। लिखा हुआ है सल्फेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। देखो, सल्फेंजाइटिस लगा है तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन की ही बात हो रही है। तो देखो, सल्फेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सल्फेंजाइटिस मीन्स ही होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, डीवीटी मतलब डीवीटी स्टैंड फॉर। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीवीटी का पूरा नाम डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी बन जाएगा। मान लिया यहाँ पर आपको खाली स्पेस दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा डीवीटी स्टैंड फॉर, तो डी का मतलब होगा डीप, वी का मतलब वेन, टी का मतलब हो जाएगा थ्रोम्बोसिस। ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैकबर्नी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट इन अपेंडेक्टमी। तो बिल्कुल मैकबर्नी पॉइंट जो है अपेंडेक्टमी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर है लिखा हुआ 14 नंबर राइल्स ट्यूब इज यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रीन कलर है तो बिल्कुल ट्रू है। 14 नंबर का जो राइल्स ट्यूब होता है वो ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ राइल्स ट्यूब से रिलेटेड। देखो जैसे 14 नंबर का ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा, तो वहीं 12 नंबर का जो है हमारा वाइट होता है, ठीक है, और 16 नंबर का हमारा ऑरेंज होता है। तो आपसे जनरली दो पूछा जा सकता है, 14 नंबर और 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 14 नंबर ग्रीन होता है और 16 नंबर हमारा ऑरेंज होता है। उसके अलावा भी आप याद कर सकते हो, जैसे 18 नंबर हमारा रेड हो गया, ठीक है, और 20 नंबर हमारा येलो हो जाएगा, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ अपेंडिक्स इज सिचुएटेड इन, पहले भी मैं ये करा चुका हूँ। तो अपेंडिक्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ये हमारा सिचुएटेड होता है द राइट आप लोग क्या लिख सकते हैं, राइट इलियक रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, राइट इलियक रीजन लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नाउन एज। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो भी आपको बताना है। देखो आउटर कवरिंग पूछ रहा है किसका, ब्रेन का, मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, ठीक है। तो क्या आपको लिखना है यहाँ पर ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर। अब आप लोगों ने अगर मेनिंजिस पढ़ा है तो आप लोग भी अपना कमेंट में राय दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज ड्यूरा मैटर। अगर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज पूछता तो आपको मेनिंजिस लिखना है, बट यहाँ पर आउटर कवरिंग पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग ड्यूरा मैटर होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आप सभी को पता है, और ठीक है, ऑर्गन की बात करा तो आपका क्या हो जाएगा स्किन, इसका आंसर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द आई बॉल का डायमीटर कितना होता है, तो 24, ठीक है, 24 mm होता है, तो यहाँ पर आपको इतना लिखना। अब अगला क्वेश्चन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, तो रेटिना हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेटिना हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट मसल फॉर इंजेक्टिंग आईएम इंजेक्शन, ठीक है, बेस्ट जो है कौन सी मसल होती है जहाँ पर आईएम इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टोइड मसल। आप आंसर लिख सकते हो डेल्टोइड मसल भी। अगर इसके अलावा बात करें तो आप लोग ये भी लिख सकते हो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, यहाँ पर भी हम लोग बेस्ट होगी, तो आप लोग इसे ही लिख देना अगर इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम में। तो ये सबसे बेस्ट मसल होगी आईएम इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है SSI स्टैंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट है। SSI का स्टैंड फॉर मतलब पूरा नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सर्जिकल, ठीक है, दूसरे इसका हो जाएगा साइट, ठीक है, आई का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है PSC स्टैंड फॉर, PSC पे तो हमने पूरी क्लास ले रखी है, यूट्यूब पे अपलोड भी है, तो वो क्लास भी आप लोग देख सकते हो। तो P का हो जाएगा प्री, ए का एनेस्थेटिक, C का हो जाएगा चेकअप, तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप इसका जो है यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है उंड डेहिसेंस मीन, ठीक है, उंड डेहिसेंस मीन का मतलब क्या होगा, तो देखो उंड डेहिसेंस को अगर अदर बात करें तो हम अदर नाम से भी जानते हैं, तो वो होता है ब्रेकडाउन, उंड ब्रेकडाउन, ठीक है, उंड
ब्रेक डाउन, उन ब्रेक डाउन। अब यहाँ पर अगर आपको फिल करना है तो क्या फिल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेशन ऑफ अ सर्जिकल वुंड। तो ये आप लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिल यहाँ पर इस तरीके से करना होगा। अब अगला क्वेश्चन है CSSD स्टैंड फॉर। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट क्लास बना रखी है, यूट्यूब पे भी अपलोड है। तो सी का सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जो कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। इसका आंसर आप लोगों को पता, और स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल गलत मत करना। पेन इंडेक्स सिस्टम ऑफ N2O इज, तो N2O सिलेंडर जो है उसका पेन इंडेक्स सिस्टम कितना होता है, 3 और 5 होता है, ठीक है।